वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्राइम एग्रो क्लासेस की एक और नए वीडियो में। तो आज हम सामान्य एग्रीकल्चर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको सोल्व करने वाले हैं, जो कि जेड के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाले हैं। तो आज की क्लास को बिना स्किप किए पूरा देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कौन सा है? तो यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष है वो हमारा 2015 है, यानी हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। तो हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा से लिया गया है, यानी हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। बायोडायनामिक शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है? तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो ग्रीक होगा। बायोडायनामिक जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसी प्रकार आगे अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, ट्रक गार्डनिंग शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यहाँ पर जो ट्रक गार्डनिंग शब्द है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है, हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर जो हमारे पास अगला प्रश्न है वो है, मानसून से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानसून से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको मेटेरियोलॉजी कहते हैं, यानी हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारे पास यहाँ पर अगला प्रश्न जो है वो, कृषि रसायन के जनक कौन है? तो यहाँ पर जो कृषि रसायन के जनक हैं वो हमारे लिविंग साहब हैं, यानी हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे पास यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो है, सस्य विज्ञान के जनक कौन है? तो यहाँ पर जो सस्य विज्ञान के जनक है वो पीटर क्रेसेंजी है, यानी हमारा ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगर आधुनिक सस्य विज्ञान के जनक पूछा जाए तो हमारे यहाँ पर जेथरो टूल सही होगा, और जो डोकुचे है वो मृदा विज्ञान के जनक हैं, और मेंडल जो है वो आनुवंशिकी का जनक है। यहाँ पर चारों बातें ध्यान रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे पास यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो यहाँ पर जो प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक हैं वो मॉर्गन साहब हैं, यानी हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो, जैविक खेती के जनक कौन है? तो यहाँ पर जो जैविक खेती के जनक हैं वो अल्बर्ट होवार्ड हैं, यानी हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे पास यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो, बायोडायनामिक फार्मिंग के जनक कौन है? यानी कि जो बायोडायनामिक फार्मिंग के जो जनक हैं वो रुडोल्फ स्टेनर हैं, यानी हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब चलते हैं जो अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, हमारे पास अगला प्रश्न है, पीएच शब्द किसने दिया? तो पीएच जो शब्द है वो सोरेनसन ने दिया था, यानी हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारे पास यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, वंडर क्रॉप किसे कहा गया है? तो वंडर क्रॉप जो है वो सोयाबीन को कहा जाता है, और इसके संदर्भ में एक और बात ध्यान रखना, इसको गरीब का मांस भी कहा जाता है। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। हमारे पास यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो, एग प्लांट किसे कहा जाता है? तो जो एग प्लांट है वो हमें ध्यान रखना है, बैगन को कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे पास जो यहाँ पर अगला प्रश्न है वो, मसालों का घर किस राज्य को कहा जाता है? तो मसालों का जो घर है वो केरल राज्य को कहा जाता है, यानी हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, सोरगम बाइकलर किस फसल का वानस्पतिक नाम है? तो सोरगम बाइकलर जो है वो ज्वार का वानस्पतिक नाम है, यानी हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमारे पास अगला प्रश्न है, केजान किसका वानस्पतिक नाम है? तो यहाँ पर जो केजान जो वानस्पतिक नाम है वो अरहर का है, यानी हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो, ब्रेसिका झुंसिया किस फसल का वानस्पतिक नाम है? तो यहाँ पर जो ब्रेसिका झुंसिया है वो काली सरसों का वानस्पतिक नाम है, यानी हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो है, मानव ने प्रथम पशु के रूप में किसे पाला था? यहाँ पर माना नहीं होगा, पाला था। तो यहाँ पर जो मानव ने प्रथम पशु के रूप में जो पालना शुरू किया था वो कुत्ते को पालना शुरू किया था, यानी हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो, सर्वप्रथम किस फसल की खेती शुरू की गई थी? तो यहाँ पर जो सर्वप्रथम फसल की जो खेती थी
वो गेहूं और जौ की गई थी, यानी हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है हमारे पास वो है, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो 1966 से लेकर 67 के बीच में हुई थी, यानी हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो यहाँ पर जो हरित क्रांति के जनक है वो नॉर्मन ई बोरलॉग है। और अगर भारतीय संदर्भ में पूछा जाए तो यहाँ पर भारतीय जो जनक थे वो थे स्वामीनाथन, और ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति के जनक हैं। यानी तीनों बातें यहाँ पर ध्यान रखने वाली है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री पुस्तक के जनक कौन थे? तो यहाँ पर जो हॉर्स होइंग हस्बेंड्री पुस्तक के जनक थे वो जैत्रो टूल थे, यानी हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारे पास यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो है, बायोडीजल उत्पादन के लिए उपयुक्त पादप है। तो यहाँ पर जो बायोडीजल उत्पादन के लिए उपयुक्त पादप है वो जेट्रोपा हो जाएगा। इसका जो हिंदी नाम होता है वो रतनजोध होता है, तो ये बात ध्यान रखना। तो आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। अब और भी मज़ेदार प्रश्नों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।